हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज के स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के एडमिशन के लिए फॉर द सेशन 2020-21 के ऊपर वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल पर ही सबसे पहले आपको दिखाई जा रही है। ये वीडियो मैंने तुरंत बनाया है, इन्फॉर्मेशन आते ही डीयू की वेबसाइट पे। वीडियो के कंटेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए चलते हैं कंटेंट की तरफ वीडियो के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज कराती है वो एग्ज़ाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये एग्ज़ाम कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर द सेशन 2020-21। अब आपको मैं बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ क्या क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं स्पोर्ट्स कोटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ही लाया हूं, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाकी सब का हल्का हल्का नॉलेज दे दे रहा हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो ऊपर बता देता हूँ मैं आपको DU में कौन कौन से कोर्सेज़ होती हैं। BA होता है आपका हॉनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BTech, BA हॉनर्स, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंसेस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन साइंस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैं बताया अभी आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BSc, ये IGI में कोर्स कराया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, IGNOU में। आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो। और दो कोर्सेज हैं आपके BA हॉनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट के आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से सेंटर अलॉट किए जा सकते हैं, या आप चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से सेंटर। तो यू ऑल कैन सी इट: अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड वाराणसी। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेंटर आपको दे जाएंगे, आप इसमें से कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका दिल्ली NCR, उसमें आपके आ जाते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शहीदाबाद एंड गाज़ियाबाद। तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए आपका फ़ीस क्या लगेंगे फ़ीस भरने के लिए। फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स कोटा का भी इसमें बता दूंगा, इसमें स्पोर्ट्स कोटा का आपका लगेगा। देखिए शुरू से बता देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर मेरिट बेस्ड कोर्सेज फॉर अनरिजर्व्ड या OBC, मतलब आपको अगर आपके 12th के रिजल्ट के ऊपर आपको कॉलेज चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका फ़ीस है 250 रुपये, मतलब 250 रुपीज़। वहीं पे अगर आप ST/SC का कोटा लेना चाहते हैं उसके लिए आपको, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का EWS, तो उसके लिए आपको 100 रुपये का अलग से भरना पड़ेगा। या फिर अगर आप एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर ECA स्पोर्ट्स, देखिए फ्रेंड्स ये वाला स्पोर्ट्स कोटा के लिए बच्चों के लिए है, एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर ECA स्पोर्ट्स। ECA का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स, उसमें आपका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज ऑन UR या OBC, मतलब जनरल या OBC के लिए अगर आप कोई जैसे कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आपको BSc लेंगे, IGI के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपये अलग से देना पड़ेगा, 750 रुपीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम होगा। वहीं पे आपका दूसरी बात कर लेते हैं, एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच एंट्रेंस बेस्ड कोर्स फॉर ST, SC, PWBD, EWS 300 रुपये, एडमिशन कैंसिलेशन फ़ी 1000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया मेरा ये फ़ीस का। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो।
आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए अच्छा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए बात करते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर। देखिए आपको बड़ी हैरानी होगी, ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड प्रिवेलिंग पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस, एडमिशन बेस्ड ऑन ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ will take place for the category of NCC and NSS only, and admission based on sports will take place without the conduct of sports trial। मतलब फ्रेंड्स आपका इस साल DU में कोई भी स्पोर्ट्स ट्रायल नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते आपको नंबर से आपके सर्टिफिकेट्स पे दी जाएंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है फ्रेंड्स। आपके जो भी नंबर दिया जाएगा आपको आपके सर्टिफिकेट्स पे दी जाएंगे, उसको आपको एक सर्टिफिकेट अपना बेस्ट अपलोड करना पड़ेगा। अब मैं आपको नीचे वीडियो को इसी में बता दूंगा कि आपका कौन सर्टिफिकेट है तो आपको कितना मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पता ही होगा कि DU में हर कॉलेज में 5% सीट रिजर्व होती हैं, स्पोर्ट्स कोटा 5% सीट्स रिजर्व होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए। देखिए आपको मैं गाइडलाइंस बताता हूँ ECA के लिए। द कॉलेज सेल कम, देखिए फ्रेंड्स ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें आप कैटेगरी में एप्लीकेबल तब है अगर आप NCC नेशनल कैडेट क्रॉप्स एंड NSS या MYAS के सर्टिफिकेट्स हो आपके पास। देखिए आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन ऑफ NSS। अगर आप देखिए अगर आप NSS के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस अंडर 5 डिफरेंट सेट्स गिवन बिलो। आपको मार्क्स दिए जाएंगे इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आउट ऑफ 100 EWS एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तरफ से एडमिशन लेने के लिए DU में। उसका 5 पॉइंट्स क्या है, रेगुलर एक्टिविटी, वर्किंग आवर्स क्या थी आपकी NSS में, नेशनल कैंप्स, स्पेशल कैंप्स, प्री RD कैंप। अ कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं आपको कितना नंबर मिलेगा अगर आपने कौन सा कैंप किया है। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब मैं आपको NCC का बताता हूँ। क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन फॉर NCC कैंडिडेट सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स अगर आपने NCC भी किया हो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए भी क्राइटेरिया है कुछ कुछ। आप इसको समझ लीजिएगा पढ़ के। आप NCC कैडेट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से पढ़िए। अब कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हमारा मेन मुद्दा था इस वीडियो का आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताना, स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन के लिए। अब चलिए चलते हैं फाइनली उसके तरफ फ्रेंड्स। देखिए गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स। द कॉलेज सेल कम्युनिकेट ऑन द DU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल the total number of seats under sports quota supernumerary along with the requirement in different games and sports in men and women as applicable। मतलब DU जो यूनिवर्सिटी है अलग अलग कॉलेज अपना अपना लिस्ट निकालेंगी कि मेरे कॉलेज में इस गेम से इस पोजीशन वाले प्लेयर के लिए इतना सीट खाली है। उस आपके मेरिट जो फाइनल बनेगा आपके गेम सर्टिफिकेट के नंबर देख के उस हिसाब से आपको वो कॉलेज मिलेंगे। इसका मतलब ये था। देखिए अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द DU UG एडमिशन पोर्टल। आपको पहले अपना आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा DU UG एडमिशन पोर्टल में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, जिसका फ़ीस है आपका 100 रुपये। देखिए आप मैक्सिमम 3 गेम्स में रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे एक गेम है मेरा क्रिकेट,
मैं क्रिकेट से रजिस्टर करूँ, नहीं, आप 3 गेम से अपना फॉर्म भर सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही एप्लीकेंट से। मतलब 100 रुपये में ही आप 3 गेम्स के फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास 3 गेम्स के सर्टिफिकेट हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आपको बताया, दे शुड ऑल्सो रजिस्टर देयर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज एंड कोर्सेज। आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, प्रीफर कौन सा करेंगे आप, और कौन सा कोर्सेज चाहिए आपको, वो भी चूज़ करना पड़ेगा। फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 कॉलेजेस एंड मैक्सिमम ऑफ 5 कॉलेज आपको चूज़ करने पड़ेंगे एंड कोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस वेयर दे डिज़ायर टू गेट एडमिटेड। दिस प्रेफरेंसेस शैल बी यूटिलाइज लेटर इन द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्स। आपको मैक्सिमम 5 कॉलेजेस और कोर्सेज चूज़ करना कंपलसरी जाएगा फ्रेंड्स, आपको उसके हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ ₹100 विल अप्लाई इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी इन एडिशन टू द चार्जेस ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले बता दिया था 100 रुपये लगेगा आपको स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करने के लिए, भले आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, रिजर्व, अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, सब में आपका सबका बराबर फीस लगेगा स्पोर्ट्स कोटा का, जो कि है ₹100। देखिए, एडमिशन हियर विल बी बेस्ड ऑन। डीयू में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा कैसे होता है? पहला, डायरेक्ट एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी ए ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। देखिए, आपको मैं कैटेगरी ए का बी सी जो दिया है, डी, उस कैटेगरी का मैं आपको लिंक, अरे आपको उसका वीडियो दिखा दूंगा इसी में, नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा आप कौन सा टूर्नामेंट खेले हैं तो आपको कौन से कैटेगरी में आते हैं, कितना मार्क्स मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 2 में बताया, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी बी सी डी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट एंड पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोग कैटेगरी ए में नहीं आते हैं, यदि आप कैटेगरी बी सी या डी में आते हैं तो आपको आपके मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर मिलेंगे। और कितने मार्क्स मिलेंगे ये डाउट आपका मैं अभी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? ओलंपिक गेम्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स बाय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, एशियन गेम्स बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन चैम्पियनशिप्स बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, साउथ एशियन गेम्स बाय साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, पैरालंपिक गेम्स बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। अब फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट एडमिशन की बात हो गई, जो कि बहुत कम बच्चे आते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाले। अब मैं बात करता हूँ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी बी सी एंड डी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट लिस्ट एंड पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। मतलब आपको जो आप लोग कैटेगरी बी सी डी में आते हैं, आपको कितना मार्क्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलिए चलते हैं उसके तरफ। देखिए, मैक्सिमम 100 मार्क्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स मिल सकते हैं आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर। क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले द मार्क्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आपका जो भी मार्किंग स्कीम है मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बता रहे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्विटेशनल, मेमोरियल, ओपन, प्राइज मनी लीग, रैंकिंग कॉम्पिटिशन्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए सेकेंड पॉइंट को। लेटर हेड ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होना चाहिए इन्विटेशनल या मेमोरियल वाला या ओपन, कोई भी प्राइज मनी लीग वाला या रैंकिंग कॉम्पिटिशन्स मान्यता नहीं होगी। लेटर या लेटर हेड ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल। देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। मतलब आपको डीयू में फॉर्म भरने के लिए आपको 3 सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। हाउएवर 3 सर्टिफिकेट्स क्यों अपलोड करा रहे हैं, डाउट होगा आपके मन में। मैं बता दूं, जैसे आपका पहला सर्टिफिकेट आप अपलोड किए,
वो तो आपका कोई ओपन टूर्नामेंट का, कोई मेमोरियल टूर्नामेंट का, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपका करियर के ऊपर सवाल आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 3 सर्टिफिकेट लेते हैं, 3 सर्टिफिकेट में से जो आपका वैलिड होगा और सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट वाला होगा उसको कंसीडर कर लिया जाता है। 4th पॉइंट की बात करते हैं, मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1 मई 2017 टू 30 अप्रैल 2020। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं, आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 मई 2017 के बाद से 30 अप्रैल 2020 के बीच में ही होना चाहिए। 5th पॉइंट, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द एप्लीकेंट विल बी डिटरमाइंड only for those who have achieved distinction during the preceding 3 years in the games or sports at point number 2b. Point number 6, the applicant must secure minimum 8 marks in the marking of uploaded highest merit participation sports certificates to be eligible for admission on the basis of sports. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे उसमें आपको 100 में से मिनिमम 8 मार्क्स कंपलसरी है लाना, तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, नहीं तो वहीं पे आपका फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी गेम्स से एडमिशन होता है डीयू में। तो फ्रेंड्स, यू ऑल कैन सी, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप यू ऑल हैव टेकन इट। चलिए बता दूँ कौन कौन से गेम्स कंसिडर होते हैं एडमिशन के लिए डीयू में। देखिए, टीम गेम्स की बात करें तो बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, नेटबॉल ओनली फॉर वुमेन, सॉफ्टबॉल ओनली फॉर वुमेन एंड वॉलीबॉल बोथ। अब बात करते हैं डुएल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स, इसमें बैडमिंटन मैन एंड वुमेन, बॉक्सिंग मैन एंड वुमेन, जूडो मैन एंड वुमेन, स्क्वैश मैन एंड वुमेन, टेबल टेनिस बोथ, टाइकोंडो बोथ, टेनिस बोथ एंड रेसलिंग ऑल्सो बोथ एंड काइरोग्यू। अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आर्चरी बोथ, एथलेटिक्स बोथ, चेस बोथ, डाइविंग बोथ, जिम्नास्टिक्स बोथ, शूटिंग बोथ, स्विमिंग बोथ, वेटलिफ्टिंग बोथ, कंपाउंड एंड रिकवर, 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 10 मीटर एयर राइफल, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, the allotment of the course to the eligible applicant shall be subjected to the fulfillment of course specific minimum eligibility conditions and conform to university regulations। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो क्लियर करने के लिए। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब मैं आपको आपकी सब्र का फल देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऑफ मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपको कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर देख सकते हैं आप, अगर कैटेगरी ए में आते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेड इन ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, पैरालंपिक गेम्स। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको ये टूर्नामेंट में खेलना पड़ेगा और वो आपका टूर्नामेंट इससे जो दी गई है इससे सर्टिफाइड होनी चाहिए। अब आप कैटेगरी बी में आते हैं तो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, पोजीशंस एंड और पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल यूथ जूनियर कंपटीशन, नेशनल गेम्स, फेडरेशन कप, सीनियर नेशनल, इंटर जोनल, नेशनल स्कूल गेम्स, अंडर 17-19 खेलो इंडिया स्कूल यूथ गेम्स, अंडर 17-21 यूथ जूनियर नेशनल, सब जूनियर, जोनल नेशनल कंपटीशन सून। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इसमें फर्स्ट पोजीशन है 98, सेकंड है तो 88, थर्ड है तो 78, अगर पार्टिसिपेशन है तो 68। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ए और बी कैटेगरी का। चलिए बता देता हूँ मैं कैटेगरी सी और डी का आपको। देखिए, कैटेगरी सी में कौन कौन से टूर्नामेंट्स आते हैं, पोजीशंस इन स्टेट कंपटीशन या इंटर जोनल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, सीबीएसई नेशनल, केवीएस नेशनल, आईपीएससी नेशनल, आईसीएसई नेशनल,
डीएवी नेशनल, एनवीएस नेशनल, विद्या भारती नेशनल कंपटीशन। ये टूर्नामेंट्स स्टेट्स अथॉरिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, स्टेट्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, स्टेट्स स्कूल बोर्ड्स में सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आपका ये सब टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन है तो आपको मिलेंगे 58 मार्क्स, सेकंड पोजीशन यू विल गेट 48 मार्क्स, थर्ड पोजीशन यू विल गेट 38 मार्क्स। अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं इसमें तो फ्रेंड्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन इन यू। वहीं बात करते हैं डी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेट्स की। पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट जोनल कंपटीशन, सीबीएसई क्लस्टर जोनल, केवीएस, एनवीएस रीजनल, डीएवी विद्या भारती जोनल, सुब्रोतो कप, स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड कंपटीशन। फ्रेंड्स अगर आपका इसमें इन टूर्नामेंट्स में फर्स्ट पोजीशन है तो आपको मिलेंगे 28 मार्क्स, सेकंड पोजीशन है तो आपको मिलेंगे 18 मार्क्स, थर्ड पोजीशन है तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। अगर आपका कोई भी पोजीशन नहीं लगा है इन टूर्नामेंट्स में देन यू आर नॉट एलिजिबल फ्रेंड्स। आई होप आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैटेगरी सी और डी का। फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स पॉइंट्स टू बी नोटेड। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इन्विटेशनल, मेमोरियल, ओपन प्राइज मनी लीग, रैंकिंग कॉम्पिटिशन्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। लेटर या लेटर हेड ऑफ मेरिट या पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड। सेकेंड पॉइंट, मेरिट या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1 May 2017 टू 30 April 2020। आपको ये सब पॉइंट्स मैंने ऊपर समझा दी है। थर्ड पॉइंट, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप उसमें लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, मतलब आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपलोड करने से पहले आपको उसमें लिखना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड और वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। फोर्थ पॉइंट है ओनली द हाईएस्ट अपलोडेड मेरिट पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग। जो भी आपका लीगल हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला सर्टिफिकेट होगा उसको उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्पोर्ट्स कोटा का कोई भी सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।